दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान लड़का रोजी रोटी के लिए जुगाड़ में अब बिहार से मुंबई जाता है। वहां जाने के बाद वो बड़े बड़े घर के दरवाजा खटखटाता है, उनसे काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नज़र उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र 35 साल होती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। महिला कहती है कि कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो। वो बोलता है कि कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद उसको ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसके बाद वो अपने पास काम पे रख लेती है। अब दोस्तों, जैसा वो लड़का सोच रहा था वैसा वैसा ही काम मिल जाता उसको। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस महिला का भयानक रूप उसके सामने आता है जिसकी वो कल्पना कभी नहीं की होगा। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा जिले से। एक लड़का जिसका नाम साहिल होता है, उसकी 20-21 साल उसका उम्र होगा। अपने 2 भाई 2 बहन में सबसे बड़ा होता है। परिवार बहुत गरीब था और घर के बड़े लड़के होने के नाते धीरे धीरे उनके कंधे पे जिम्मेदारी आ रही थी। इसीलिए वो 10वीं तक की पढ़ाई करता है और पढ़ाई छोड़ देता है उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मुंबई के जुहू में आ जाता है काम करने के लिए। अब दोस्तों, उसके दोस्त जहाँ काम कर रहा था, सेटिंग का काम, कोई पेंट पॉलिश का काम, कोई फर्नीचर का काम, तो वो जो है वो काम करने लगता है। तो उसको पसंद नहीं आता वो काम, क्योंकि वो गांव वो काम करता नहीं कोई था। इसीलिए कुछ दिन काम करता है, वो बीमार पड़ जाता है। अब दोस्त लोग बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा मुंबई में पानी में सूट नहीं कर रहा है, तुम गांव वापस चला जा। लेकिन वो सोचता है कि गांव भी जाके मैं क्या करूंगा, घर में इतनी गरीबी है। उसके बाद वो कमरे से निकल के खुद ही इधर उधर काम ढूंढने लगता है। जब वो मुंबई के बड़े बड़े बंगलों को देखता, सोचता है कि यार इसमें भी तो लोग काम करने वाले होंगे ही, इनमें से कहीं काम मिल जाता तो बहुत आराम हो जाता। इसीलिए वो यही सोचकर वो बड़े बड़े घर के दरवाजे खटखटाने लगता। लेकिन जब दरवाज़ा कोई खोलता तो वो कोई अनजान लोगों का काम देता नहीं है, कोई उल्टा सीधा करके उसको भगा देता। और ऐसे में वो 4-5 दिन तक काम ढूंढता रहा। एक दिन एक घर का दरवाज़ा पीट रहा था, तभी वो पीछे से उस घर की मालकिन, जिसकी उम्र 35 साल होती है, जिसका नाम कल्पना होता है, वो अपने कार से आ जाती है और उसको दरवाज़ा पीटते हुए देखती है तो वो हॉर्न मारती है। जब वो हॉर्न मारती है तो दोस्तों उसके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो वहाँ से खिसक लेता है। लेकिन फिर वो उसको अपने पास बुलाती है, बोलता है इधर आओ, तुम क्या कर रहे थे, दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे। वो कहता है कुछ नहीं मैडम। कल्पना कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम चोर हो क्या। तुम बोलता है नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बस दरवाज़ा पीट रहा था, अंदर वाले को बुला रहा था उसे काम मांगने के लिए। कहते कि अंदर कोई नहीं रहता है, उस घर की मालकिन मैं हूँ, घर मेरा है, तुम्हें काम चाहिए तो बताओ तुम कौन सा काम कर सकते हो। बोलता है कोई भी काम कर सकता हूँ। वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है। 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था साहिल। वो कहती है कि क्या तुम पैसों के लिए किसी का खून भी कर सकती हो। बोलता है नहीं मैडम, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। बोलता है बहुत सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों रुपये मिलेगा, क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो। बोलता है नहीं मैडम, मैं किसी भी कीमत पे ऐसा काम नहीं कर सकता और मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो डर जाता है कल्पना की बातों को सुनकर। लेकिन फिर कल्पना उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी, मैं सोच रही थी कि तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम अच्छे लगे और तुम मेरे पास काम कर सकते हो। बोलता है क्या काम है। तो वो बोलता है कि घरेलू वाला जो काम होता है वही करना पड़ेगा और सैलरी जितना तुम बोलोगे उतना तुमको मिलेगा और मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और इसी घर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। बोलता है ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो कहता है ठीक है मैं कल आऊँगा। वो चला जाता है शाम को और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे काम मिल गया है भाई, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उसके बाद अपना कपड़ा वगैरह लेके अगले दिन सुबह वो आ जाता है। आता है तो कल्पना अंदर घर में ही थी। उसके बाद वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो अकेली रहती थी, घर में और कोई नहीं था।
घर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, और ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से घर की साफ सफाई नहीं हुई है। और वो अपने काम में लग जाता है, पूरा कमरा पूरा घर साफ सफाई करने लगता है, और काम करते करते पूरा दिन बीत जाता है। कल्पना उसे देखती रहती, समझाती रहती थी कि ये यहाँ रखना है, इसको काम ऐसे करना है। जब रात हो जाती है तो कहती है कि खाना बना लेते हो क्या? वो कहता है नहीं मैडम, मैं खाना नहीं बना पाता हूँ, मैं अभी जब से आया हूँ तब से सीख ही रहा हूँ। कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद उसको किचन में ले जाती है और खुद ही खाना बनाती है, और उसके बाद उसे भी सिखाती है कि देखो ऐसे ऐसे काम करना होता है, ऐसे ऐसे खाना बनता है। अब उसको बहुत मज़ा आ रहा था, वो फ्रेंड की तरह हो गई, उसके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी। और 35 साल की थी वो। उम्र तो दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री मिल रही थी, और दोनों एक दूसरे से अच्छे तरह से दोस्तों की तरह बात करता है। बात करते करते कहता है कि मैडम आप इस घर में अकेली रहते हैं क्या, और कोई नहीं रहता क्या? तो कल्पना कहती है कि नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। साहिल कहता है कि मेरी किस्मत ही ऐसा है, जो भी कोई भी आता है वो मुझे छोड़ के चला जाता है, एक दिन तुम भी चले जाओगे। वो हैरान हो जाता है कि कहता क्यों मैडम? वो कहता है कि क्योंकि मुझे एक बीमारी है जो रात को उभर जाती है, और उसके बाद लोग मुझसे परेशान होकर चले जाते हैं। अब साहिल सोचने लग जाता है कि, और दोनों साथ में बैठ के फिर खाना खाते हैं, और फिर उससे कहती है कि तुम कहाँ सोओगे? बोलता है मैडम जहाँ आप कहेंगे मैं वहाँ सो जाऊँगा। कहती है ठीक है, आज तुम इसी कमरे में बगल में सो जाओ, चारपाई लगा के। वो कहती है मैडम कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बोलता है यहाँ कोई नहीं रहेगा, देखेगा कौन, लेकिन ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो बगल वाले कमरे में सो जाओ। कहता है ठीक है। अब दोस्तों बगल के कमरे में वो सो जाता है, लेकिन अब वो रात को उसको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसको काम मिल गया था, और सोच रहा था कि एक अकेली मैडम है, इसका ही तो काम करना है। लेकिन दोस्तों आधी रात जब बीत जाती है, तब दोस्तों उसके कमरे से, कल्पना के कमरे से आवाज़ें आने लगती है। अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो दोस्तों उठ के बैठ जाता है, चौंक जाता है, दरवाजे के तरफ देखता है। धीरे धीरे आवाज़ बढ़ रही थी, और वो आवाज़ कुछ डरावनी सी लग रही थी। अब दोस्तों साहिल डर जाता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो उसके पास जो आवाज़ आ रही थी कोई जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही थी। वो जाता है और दरवाजे को धक्का देता है। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, कल्पना का दरवाज़ा खुल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद साहिल जो है अंदर का नज़ारा देखता है। कल्पना की जो हालत थी दोस्तों, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, लगभग पूरा शरीर दिख रहा था, और वह अजीब तरह से चीख रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी। उसके बाद अपनी बालों से हिला रही थी, सर को हिला रही थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि कोई भी देखता तो वहाँ से भाग खड़ा होता, लेकिन साहिल जो था उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है। कल्पना उसे देखती रहती है, देखती, उसको थोड़ा भी ख्याल नहीं रहता उसके सामने कोई खड़ा हो गया है कि अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लूँ, क्योंकि लगभग उसका जो शरीर था पूरा दिखाई दे रहा था। उसको उससे कहती है कि कौन हो तुम, इस घर में तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों जब ये साहिल बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कौन किसको नहीं छोड़ेगा, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम छू के दिखाओ। अब वो अंगद की तरह वहाँ खड़ा था, और दोस्तों उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, मरने से तुम्हें डर नहीं लगता, तुम मरने यहाँ पे आया है। कहता है ठीक जगह पे मैं आया हूँ। दोस्तों वो ऐसे ही खड़ा था, और उसके बाद वो कल्पना के पास जाता है, उसे जकड़ लेता है, उसके बालों से को पकड़ता है, और उसके बाद उसे काबू में करता है, और कुछ मंत्रों का जाप करता है। धीरे धीरे कल्पना बहुत परेशान हो जाती है, उसे छूटने का प्रयास करती है, लेकिन दोस्तों फिर वो शांत हो जाती है। शांत होने के बाद उसको होश आता है कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कोई उसको जो है बाहों में जकड़ रखा है। फिर उसको झिझकती है, कपड़े ठीक करती है। साहिल भी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, उसे अलग हट के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैडम आपको क्या हो गया था। उसके बाद वो रोने लगती है, कहता है यही तो बीमारी है, मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है और मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। साहिल कहता है कि मैडम मुझे सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको क्या हो जाता है, आपके ऊपर जो है बुरी आत्माओं का साया है, और मैं इसको जानता हूँ।
वो हैरान थी क्योंकि उसके सामने आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ था। उसकी ऐसी हालत पे उसका पति भी उसको छोड़ के चला जाता है परेशान होके, लेकिन साहिल उसके सामने खड़ा था। वो कहती है कि कैसे तुम जानते हो? कहता है कि क्योंकि मैं ये सब बचपन से देखता आ रहा हूँ। वो हैरान हो जाती है। वो कहती है किसको तुमने देखा है? वो कहता है कि बिहार में मेरे जो पिताजी हैं वो एक सोखा हैं, वो एक ओझा हैं, उनके सामने रोज 10-20 लोग आते हैं मेरे घर पे और ऐसी ही हालत में आते हैं जैसी हालत मैडम आपकी है। और उसके बाद मेरे पिताजी उन सभी को ठीक करते हैं। मैं बचपन से यही सब देखते आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे आपको देख के डर नहीं लगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों कल्पना जब ये बात सुनती है तो वो फूट फूट के रोने लगती है। उसके खुशियों का ठिकाना नहीं उठा। वो साहिल को अपने गले से लगा लेती है और फिर सीने से चिपका लेती है। ये भी नहीं सोचती है कि एक नौकर है, नौकरी करने आया है। उसके बाद कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बातों पे। बोलता है कि मैडम यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर चलना होगा, बिहार चलना पड़ेगा। वो कहती है कि ठीक है, तुम जहाँ भी मुझे ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के जाओगे तो नहीं। बोलता है क्या बात कर रही हो मैडम, आपको ऐसी हालत छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊँगा, मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा। दोस्तों उसके बाद उसकी आंखों में देखती है, कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है। और उसके बाद अब वो आधी रात से ज़्यादा बीत चुका था, तो कहती है कि ठीक है, तुम यहीं पे सो जाओ, अब तुम यहाँ पे रहोगे तो मुझे डर नहीं लगेगा। बोलता है ठीक है मैडम। उसके बाद उसी कमरे में अलग चारपाई पे जाके सो जाता है। लेकिन दोस्तों जो कल्पना थी वो साहिल को खोना नहीं चाहती थी। उसके मन में डर था कि कहीं ना ये चला जाए। उसके बाद वो आती है उसके पास और उसके साथ और रिश्ते बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देती है। कहता है मैडम जब तक आप ठीक ना हो जाएंगे आप ये मत सोचिए कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, आप आराम से रहिए। दोस्तों उसके बाद दोनों सो जाते हैं और उसके बाद कुछ दिन और वहाँ पे लोग रह के काम करते हैं, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों नवरात्र के दिन आते हैं जब साहिल अपने पिताजी से बात करता है और उसके बाद साहिल कल्पना को लेके बिहार आता है, अपने पिताजी के पास आता है। उसके पिताजी उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि वाकई में तुम्हारी समस्या बहुत गहरी है। दोस्तों उसके बाद उसकी बड़ी दुख भरी कहानी थी। वो दरअसल अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। माता पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उनके पास करोड़ों के शेयर थे, बॉन्ड थे, उनके पास बहुत सारी दौलत थी। जब कल्पना 20-21 साल की हुई तो उसकी बुरी आत्माएं उसको घेर लेती है और उसके बाद उसको ऐसी हालत हो जाती है। उसके माता पिता उसको कई जगह दिखाए, बहुत जगह दिखाए, दवा भी करवाएं, लेकिन उसकी हालत सुधार नहीं हुआ। 2-4 महीने में उसकी ऐसी हालत हो ही जाती थी। दोस्तों अब वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है हमारे पास बहुत धन दौलत है, सारे प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देते हैं और उसके बाद एक घर जमाई ढूंढने लगते हैं जो कि उसकी बेटी से शादी करे और उसे अच्छी तरीके से रखे, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन जिससे होती है वो भी अच्छी खासी घर का था। अब शादी के बाद उसके हर 15 दिन 1 महीने ऐसे ही हालत हो जाती थी और तंग आके उसके पति भी उसको छोड़ दिया। वह घर पे अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके माता पिता भी इस दुनिया से चले गए, उनकी भी मौत हो गई। धीरे धीरे कल्पना जो थी वो ऐसे ही रहने लगी। धीरे धीरे कल्पना की उम्र 30-32 साल की होगी। जब भी नौकरानी घर में आता या नौकर कोई आता घर में तो जिस दिन कल्पना की हालत इस तरह दिखता उसे छोड़ के भाग खड़ा होता। लेकिन साहिल जो था बचपन से ये सब देखते आ रहा था तो उसे समझ में आ जाता है कि इनको कैसे ठीक करना है और मैडम को हुआ क्या है। फिर वो उसे बाहों में जकड़ लेता है। हालांकि कपड़े अस्तव्यस्त थे, लेकिन उसे उस समय शरीर उसका दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा था उसको साहिल देख रहा था। दोस्तों उसके बाद जब वो होश में आती है फिर ये सारी कहानी होती है। उसके बाद वो फिर बिहार आती है। अब 15 दिनों तक पूजा पाठ होता है, जो कुछ भी होता है माता रानी की कृपा से कल्पना एकदम ठीक हो जाती है और उसके बाद जो है वो
सही हो जाती है एकदम, तो उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम एकदम ठीक हो, अब तुम मुंबई जा सकती हो। लेकिन दोस्तों गांव वाले जो थे, आसपास के पड़ोस थे, वो तरह तरह के बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि लगता है यह किसी को भगा के लाया है, किसी को बाला फुसला के लाया है, और तरह तरह की बातें करने लगता है। लेकिन दोस्तों असलियत क्या थी, या तो साहिल जानता था, या फिर उसके माता पिता, या फिर कल्पना जानती थी। फिलहाल उसके बाद दोनों मुंबई चले जाते हैं। अब कल्पना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसे एक नई जिंदगी मिली थी। वरना एक समय ऐसा था जब वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि जब उसको ऐसी हालत हो चुकी थी तो उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी। उसे पता नहीं थी कि वो कितने दिन तक इस दुनिया में रहेगी। इस चीज़ को लेकर वो निराश रहती थी, और फिर वो डिप्रेशन के दवा वगैरह खाने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको एहसास हो जाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, साहिल उसके साथ रहने लगता है। साहिल और कल्पना में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। फिर एक नई जिंदगी कल्पना को मिलती है, साथ में साहिल भी बहुत खुश होता है। उसके बाद दोनों में रिश्ते बनते हैं। दोस्तों अब साहिल बहुत गरीब था, कल्पना बहुत अमीर था, लेकिन दोनों एक हो चुके थे, दोनों का परिवार एक हो चुका था। दोस्तों जो साहिल का परिवार था उनके भी स्थिति सुधर जाती है। अब कल्पना जो बहुत पढ़ी लिखी थी, वो जो है अपना काम करने लगती है, अपना कारोबार देखने लगती है। दोस्तों फिर 2023 में वो साहिल से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों वो भी खुशी खुशी शादी में के लिए हाँ कर देता है। आज ये दोनों बहुत खुश हैं, इनकी एक बेटी भी है, और बहुत शानदार लाइफ बिता रही है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।